हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हमसे पार्ट 2 का इंग्लिश ऑनर्स का पीडीएफ खरीदे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं पार्ट 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए जो 2021 के एग्जाम में अपेयर होंगे उनको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूं संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म की ओर से। और ये जो पीडीएफ है ये 2021 एग्जाम के लिए सफिशियंट है। जो क्वेश्चन मैं गेस किया हूं उन्हीं का आंसर इस पीडीएफ में दिया हुआ है। और अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप सामने में जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप मैसेज करना, व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना। मैं आपको इसको प्रोसेस जो है वो बता दूंगा। आपको नॉर्मल सा फी आपको देना होगा, उसके बाद आपको पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। तो आपको बहुत सारा समस्या आ रहा है कि पीडीएफ को पढ़े कैसे। तो सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, आपको पता होगा कि मैं पेपर 4 के लिए ये तमाम प्रश्न गेस किया हूँ। 5 प्रश्न आएंगे, आपको पता है 5 सेक्शन में, और हर प्रश्न से एक एक लॉन्ग आएंगे और एक एक एक्सप्लेनेशन का प्रश्न आएंगे। तो सवाल उठ रहा है कि हम इस सेक्शन को पीडीएफ से पढ़े कैसे। तो सबसे पहले एक चीज़ आप देख लो कि क्वेश्चन नंबर 4 जो आएगा वो आपका आएगा एस्से सेक्शन से। तो एस्से सेक्शन के लिए आप केवल शुरू के 2 को कंप्लीट कर लेना, अगर समय बचे तो तीसरा को भी कर लेना। ऑफ स्टडीज, प्लेजर्स एंड द मनी बॉक्स, इसको करने की जरूरत नहीं है और तो ये कर लोगे। और 5वां के लिए आप द डचेस एंड द ज्वेलर एंड द बेसमेंट रूम, इन दोनों को कर लेना, दोनों में से ही कोई एक आएगा। और एक चीज़ और बता दूं कि पीडीएफ में जिस प्रकार से दिया है आपको हूबहू उसी प्रकार से रटना है। तो चौथा और 5वां में कोई परेशानी है ही नहीं, जिस प्रकार से पीडीएफ में दिया है एग्जैक्ट आपको उसी प्रकार से इसको रटना है। और यहाँ पे कोई आपको रटने की जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट स्टोरी है और एस्से है उसमें कहानी छुपा हुआ है। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा और इजीली इसको आप आंसर लिख भी दोगे एग्जाम में। मेन प्रॉब्लम आपको पीडीएफ में क्रिएट करेगा ये सेक्शन, नॉवेल वाला सेक्शन। आपको पता है कि पेपर 4 में आपको नॉवेल जो पढ़ना है उसमें 2 नॉवेल पढ़ना है, एक पढ़ना है वुदरिंग हाइट्स एंड दूसरा पढ़ना है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। तो यहाँ से जो है ना अनेकों सवाल बन सकते हैं, लेकिन मैं पीडीएफ में एक ही प्रकार का आंसर दिया हूँ और उसी एक ही प्रकार के आंसर से सभी का आंसर बनेगा। तो इसलिए इस सेक्शन को हमें बताना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि देखिए इस दोनों सेक्शन में जो है ना लॉन्ग प्रश्न जो आएंगे उस दोनों में 2-2 होंगे और करके अथवा करके हर सेक्शन में इसमें भी और इसमें भी और करके या करके प्रश्न होंगे। लेकिन उस दोनों में से केवल एक को ही आपको चूज करना होगा, या तो शुरू वाला को या फिर इस प्रकार से और करके जो दिया रहेगा उसको। तो शुरू वाला जो प्रश्न रहेगा दोस्तों इसी प्रकार से रहेगा, डिस्कस फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड इज अ रस्टिक नॉवेल, या फिर रोमांटिक पेस्टोरल कॉमेडी, या फिर हाउ डिड फैनी टेक हर रिवेंज इन द नॉवेल फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, इस प्रकार से होगा। लेकिन और करके जो प्रश्न होगा वो कैरेक्टर से होगा, और कैरेक्टर के लिए आप बातसेवा को पढ़ना। सेम इसी प्रकार से इसमें भी ऊपर वाला क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, डिस्कस लव एंड हेट रिलेशनशिप इन वुदरिंग हाइट्स, डिस्कस नैरेटिव आर्ट ऑफ वुदरिंग हाइट्स, डिस्कस एटमॉस्फेयर ऑफ द नॉवेल वुदरिंग हाइट्स, थीम, उसके बाद टाइटल और प्लॉट कंस्ट्रक्शन है वो। लेकिन ये तो लॉन्ग प्रश्न हो गया, लेकिन यहाँ पे भी एक कैरेक्टर का प्रश्न आएगा और उस कैरेक्टर वाले प्रश्न के लिए आप कैथरीन को कर लेना, क्योंकि 2020 में इसका आया हुआ था, क्या बोलते हैं, हेथक्लिफ का, जो कि इस नॉवेल वुदरिंग हाइट्स का हीरो है। तो ये लड़की जो है कैथरीन, ये हीरोइन है, तो इनसे इस बार बनने का चांस मैक्सिमम है। तो चलिए हम पीडीएफ पे ले चलते हैं आपको और बताते हैं कि किस प्रकार से इसको पढ़ना है। तो देखिए पीडीएफ में मैं आ चुका हूँ। सामने जो आप देख रहे हो ये है वुदरिंग हाइट्स नॉवेल का इंट्रोडक्शन। जहाँ जहाँ पे मैं अभी कहूँगा आपको इस इंट्रोडक्शन को आप जरूर ऐड करोगे आप जहाँ जहाँ मैं कहूँगा। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आप सामने देख रहे हैं कैरेक्टर लिखा हुआ है, और इस नॉवेल में जितने भी कैरेक्टर है इन सभी कैरेक्टर को मैं बड़े डीप में लिखा हूँ। साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कैथरीन अर्लसो, इसको भी मैं ऐड किया हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से कैथरीन अर्लसो जो है इसका कैरेक्टर मैं बड़ा डिटेल में लिखा हूँ। इसको भी आप लोग ढंग से जिस प्रकार से मैं दिया हूँ उसी में अगर आप आगा पीछा करके भी कुछ याद कर सकते हो, आपसे जैसे होता है उस प्रकार से कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि। लेकिन एक चीज़ याद रखना, शुरू के जो 4-5 लाइन है ना वो यहाँ तक एग्जैक्ट यही लिखना, क्योंकि ये मेन चीज़ है, यही आपको नंबर दिलाएगा। एक चीज़ याद रखना, कैरेक्टर वाले में आप
चैप्टर का इंट्रोडक्शन मत देना, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करोगे और जहाँ पे मैं इसको एंड किया हूँ यहाँ पे एंड कर देना। कैथरीन अर्नशाउ का जो है ना कैरेक्टर का आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से मैं बहुत सारा जो है जूनो है, हेथक्लिफ हो गया, उन सभी का कैरेक्टर दिया हूँ, वो ऊपर है, आप PDF में पढ़ोगे बड़ा डिटेल में समझ जाओगे। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। देखिए एक प्रश्न और बन रहा था कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नॉवेल उदरिंग हाइट्स, तो इसका आंसर जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद जहाँ तक मैं लिखा हूँ इसके आंसर में, यहाँ तक आप इसको ढंग से प्रिपेयर कर लेना, तो इस प्रश्न का भी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए एक प्रश्न और आपसे बनेगा कि जस्टिफाई द थीम ऑफ द नॉवेल उदरिंग हाइट्स, तो इसको आप किस प्रकार से कवर करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए आप का क्वेश्चन रहेगा थीम से रिलेटेड, तो आप क्या करोगे, थीम लिख दोगे और उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखोगे। और इंट्रोडक्शन क्या, तो उदरिंग हाइट्स का जो इंट्रोडक्शन है, जो सबसे पहले मैं आपको बताया हूँ, तो शुरू से लेकर के जो इंट्रोडक्शन जितना ही बताया हूँ, उस इंट्रोडक्शन को आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख करके अंडरलाइन कर दोगे और उसके बाद इस बीच में आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे थीम ऑफ द नॉवेल और इस प्रकार से आप अंडरलाइन करोगे। और उसके बाद क्या लिखोगे, पहला पॉइंट लिखोगे थीम में लव, और अंडरलाइन और उसको कोस्ट में लिख देना हेथक्लिफ एंड कैथरीन। और उसके बाद लव से रिलेटेड मैं जस्ट इसके नीचे में लिखा हूँ, इसको आप यहाँ पे लिख दोगे तो ये लव हो जाएगा। फिर 2 लाइन छोड़ करके आप दूसरा पॉइंट लिखना रिवेंज, और रिवेंज में आप लिखना हेथक्लिफ जो लेता है अपना रिवेंज हिंडले से, और उसके बाद हेरिटॉन इडगार से, तो ये वाला लिख देना। और रिवेंज के बारे में भी मैं जस्ट नीचे लिखा हूँ, इसको आप देखना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप देखना। यहाँ पे मुझे इसको व्हाट्सअप से ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आधा स्क्रीन दिख रहा है इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिखोगे सोसाइटी एंड क्लास, और फिर अंडरलाइन उसको कर दोगे, और जो मैं नीचे लिखा हूँ सोसाइटी एंड क्लास के बारे में उसको लिख दोगे, तो ये थीम का भी आंसर हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, बार बार कर रहा हूँ, इस तो आपको आप इसी प्रकार से करना। और चलिए अब अगला प्रश्न जो उदरिंग हाइट्स में है उसको लेते हैं। उसके बाद देखिए एक प्रश्न और बड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा है, और वो प्रश्न है लव एंड हेट रिलेशनशिप इन उदरिंग हाइट्स। तो आप क्या करोगे, हो सके तो आप यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन लिख देना, है ना, इंट्रोडक्शन लिख करके और शुरू में आप इंट्रोडक्शन लिख देना, और उसके बाद आप लिखना इस चीज़ को लिखना लव एंड हेट रिलेशनशिप इन उदरिंग हाइट्स, और उसमें आप पहला पॉइंट लिखना लव इन उदरिंग हाइट्स, लव रिलेशनशिप इन उदरिंग हाइट्स। और उसके बाद आप क्या करोगे, ये लिखोगे हेथक्लिफ एंड कैथरीन लव इज सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवेल उदरिंग हाइट्स। उसके बाद जस्ट नीचे मैं एक टॉपिक ही बनाया हूँ लव रिलेशनशिप इन उदरिंग हाइट्स, इसको आप पूरा यहाँ पे लिख दोगे, इसे मैं आपको दिखला भी देता हूँ। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे हेट रिलेशनशिप इन उदरिंग हाइट्स, और इस जो गैप देख रहे हो उस गैप में इसका जो मैं अभी नीचे बनाया हुआ हूँ इसके बारे में, हेट रिलेशनशिप के बारे में, तो उसको आप यहाँ पे ऐड करोगे। और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन में लिख दोगे हेंस वी कैन डिस्क्राइब्स लव एंड हेट रिलेशनशिप इन द नॉवेल उदरिंग हाइट्स। लेकिन लव और हेट में क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ इसको आप लव वाले पोर्शन में लिख देना, लव रिलेशनशिप में लिख देना। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसको आप जो देख रहे हो यहाँ पे हेट रिलेशनशिप, उसको आप हेट रिलेशनशिप वाले दूसरे वाले ऑप्शन में लिख देना, तो ये प्रश्न भी आपका हो जाएगा। यहाँ पे जो देख रहे हो हेट रिलेशनशिप, इसको भी लिख देना। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। तो जितना भी मैं क्वेश्चन आपके बीच शेयर किया वो सफिशियंट है उदरिंग हाइट्स के लिए, लेकिन फिर भी सपोज अगर उदरिंग हाइट्स से अगर कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है जो मैं अभी बताया हूँ उनसे, तो आप करोगे क्या, तो आप करना क्या, तो लव रिलेशनशिप, टाइटल, थीम, यानी जितना मैं अभी जस्ट ऊपर जितने प्रश्न को मैं डिस्कस किया हूँ ना, उन सभी प्रश्न को आप ढंग से प्रिपेयर कर लेना। और कोई भी क्वेश्चन आए तो उसी को आप बार बार कर रहा हूँ, दूसरे को मत लिखना, उसी चीज़ को लिखना, क्योंकि क्वेश्चन जब कभी भी आता है ना तो वो कैथरीन और हेथक्लिफ से संबंधित ही प्रश्न आता है। कोई भी प्रश्न आएगा तो उन्हीं दोनों का कनेक्शन उस क्वेश्चन में छुपा हुआ रहता है, और उन्हीं दोनों का जो कनेक्शन है ना, उन्हीं के ऊपर टाइटल भी बनता है, थीम भी बनता है, लव रिलेशनशिप, हेट रिलेशनशिप वो भी बनता है। तो इसीलिए आप ऊपर जो मैं अभी आपको बताया हूँ केवल उसको प्रिपेयर कर लेना और डायरेक्ट लिख देना। लेकिन हमको लग रहा है प्रश्न यहीं से आ जाएगा और कैरेक्टर वाले में कैथरीन अर्नशाउ का आ ही जाएगा। अदरवाइज मैं बहुत सारे जितने भी है, एडगार लिंटन हो गया, उसके बाद डॉग जो होता है जूनो उसका भी दिया हूँ, बारमेड जो होता है उसका भी दिया हूँ, सभी का दिया हूँ, जितना भी कैरेक्टर है 24-25 सभी का मैं बड़े डीप में डिस्कस किया हूँ, तो उसको आप पढ़ना, इतना सफिशियंट है।
नॉवेल के लिए, उदरिंग हाइट्स के लिए। अब चलते हैं दूसरा नॉवेल जो है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, इसके ऊपर। तो देखिए अभी सामने में जो देख रहे हो ये है इसका इंट्रोडक्शन, जहाँ पे मैं आपको कहूँगा वहाँ पे इस इंट्रोडक्शन को यहाँ से लेकर के और लिखोगे कहाँ तक, तो आप यहाँ तक लिखना, ज़्यादा मत लिखना, यहाँ तक लिख देना, ये आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन। चलते हैं कुछ अन्य प्रश्न पे। तो देखिए सबसे पहले मैं कैरेक्टर वाला क्वेश्चन बता देता हूँ फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में। तो आपको पता ही है फैनी रोबिन का जो कैरेक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो आप देख रहे हो फैनी रोबिन का, इनका कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके लिए क्या करना, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेना, तो ये आपका फैनी रोबिन का हो जाएगा। चलते हैं बात सेवा के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर बात की जाए बात सेवा वाला कैरेक्टर का, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए मैं बार बार छोटा छोटा चीज़ हमको दिखाना पड़ रहा है। जितना भी कैरेक्टर देखिए यहाँ पे सर्जेंट रॉय का है, यहाँ पे बात सेवा का है, जस्ट पीछे और जितना है सभी का, लेकिन आप उसी पे फोकस करना जो इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो आपका टॉपिक है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, यहाँ से अलग क्वेश्चन तो ज़्यादा बनने की संभावना नहीं है। एक ही प्रकार का प्रश्न बनेगा, और क्या बनेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इसमें जो दोस्तों प्रश्न बनेगा वो तो आपको मैं बता दिया बात सेवा कैरेक्टर के लिए, और फैनी रोबिन के लिए आपको तो बता दिया। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो यही बनेगा, डिस्कस फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड इज अ रस्टिक नॉवेल, या फिर डिस्कस फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड इज अ रोमांटिक पेस्टोरल कॉमेडी। तो आप करना क्या, या फिर इसी प्रकार से कोई भी प्रश्न आएगा तो इसके लिए आप सिंपल काम करना, क्या करना, तो इसका जो ये है मैं पीडीएफ में इसका जो समरी दिया हूँ, केवल आप उसी को जस्ट जिस प्रकार से मैं लिखा हूँ उसी प्रकार से आप लिख देना। किस प्रकार से, तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिख देना, उसके बाद जो इसका समरी है समरी लिख करके और कंक्लूजन लिख देना, ये सफिशियंट हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से, अगर कैरेक्टर का क्वेश्चन आता है बात सेवा का तो वो लिख दो, फेनी रोबिन से रिलेटेड आता है तो मैं अभी आपको दिखाया हूँ, कुछ भी रहे फेनी रोबिन से रिलेटेड, हाउ डिड फेनी टेक हर रिवेंज, तो वो डायरेक्ट आप फेनी रोबिन वाला कैरेक्टर लिख देना, सफिशियंट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है, कुछ भी आए, अगर शुरू का ये जो आप देख रहे हो डिस्कस वाला, ये वाला जो रस्टिक नॉवेल और रोमांटिक पेस्टोरल कॉमेडी, अगर ये सब नहीं आए और अगर कैरेक्टर भी नहीं आए तो आप कुछ मत करना, डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन हो डजेंट मैटर, जो भी मैं बता रहा हूँ जस्ट आप कर देना, सफिशियंट होगा। तो इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएंगे तो जस्ट आप क्या करना, तो इस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन लिखना, क्वेश्चन पहले लिख देना, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखना, और ये पेज नंबर 1 में है, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करना और डायरेक्ट यहाँ पे आकर के ये जो पेज नंबर 4 है यहाँ पे आकर के इस प्रश्न को आप एंड करना। कोई भी प्रश्न आए, अभी जितना बताया हूँ पेज नंबर 1 से लेकर के इंट्रोडक्शन दे करके और पेज नंबर 4 के यहाँ तक कंक्लूजन तक लिख दो, ये सफिशियंट हो जाएगा, आपको अच्छा मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद ये सब देख रहे हो कैरेक्टर सब दिया हुआ है और इसी टॉपिक का जो मैं अभी आपके बीच शेयर भी किया। लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे, तो ऑफ स्टडीज के लिए जिस प्रकार से दिया हुआ है यहाँ पे इसके नीचे उसका आंसर है, इसको आप कर लेना सफिशियंट। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे प्लेजर्स के बारे में दिया हुआ है और यहाँ पे डचेस एंड ज्वेलर के बारे में दिया हुआ है। तो अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं कोशिश करूँगा आगे वीडियो बना करके और आपको हेल्प करूँ। अदरवाइज एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बड़ा डिटेल में काम करूँगा, उसके लिए आप कुछ दिन और इंतज़ार करिए। थैंक यू सो मच।